जय माँ काली प्रिय दर्शकों साधकों। कई बार क्या होता है कि किसान अपने खेतों में बड़ी मेहनत करके फसल लगाता है और जब फसल परिपक्व हो जाती है, उसके कटने का समय आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा बारिश आकर के उस फसल को नष्ट कर देती है। बारिश का एक निश्चित रूप में आना तो ठीक है, वो फसल के लिए हितकारी है, ज़मीन में पानी के लेवल के लिए हितकारी है, मनुष्य जाति और समस्त प्रकार के जीव जंतु हैं उनके लिए हितकारी है। परंतु उसका अत्यधिक होना सभी के लिए कष्टकारी है, हानिप्रद है और किसान की तो मेहनत ही ख़त्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कुछ बचता ही नहीं। क्योंकि एक फसल को तैयार करने में पूरा वर्ष भर उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। कई स्थानों पे तो साल में 2 ही फसल किसान ले पाता है और जब पूरा वर्ष भर इंतज़ार करके 6 महीने इंतज़ार करके चावल की फसल लेता है या गेहूं की फसल लेता है और उसके दौरान ऐसी भयंकर वर्षा हो जाए कि सारा का सारा जो फसल है वो बर्बाद हो जाए, तो किसान के पास कुछ नहीं बचता। कई बार तो हम सुनते भी हैं कि किसानों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था फसल लगाने के लिए या अपनी बेटी की शादी के लिए या अपने किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए, अब वो उसे जब भी चुका पाएगा जब वो अपनी फसल को बेच पाएगा, और ऐसा वो कर नहीं पाता। अत्यधिक वर्षा के कारण उसकी फसल ही नष्ट हो जाती है, तो चुकाएगा कहाँ से? तो मरने के अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं बचता। इसलिए अत्यधिक वर्षा का होना भी अपने आप में बहुत हानिकारक है। तो ऐसे ही किसानों के लिए या उन व्यक्तियों के लिए जिनका किसी भी कारण से अत्यधिक वर्षा होने की वजह से नुकसान होता हो, उनके लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग दे रहा हूँ, जिसका नाम है मेघ स्तंभन प्रयोग। इसके माध्यम से हम अत्यधिक होने वाली वर्षा को रोक सकते हैं, उसका स्तंभन कर सकते हैं। यह तंत्र का एक गोपनीय और दुर्लभ प्रयोग है, पर शर्त एक है। एक तो जब इस प्रयोग को आप करेंगे तो किसी को बताए बिना करेंगे, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तंत्र का कोई भी प्रयोग होगा, अगर आप उसका प्रदर्शन करने पर आएंगे और सबको बता के करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलना ही नहीं है। दूसरा ये है कि इसका प्रयोग आप जब ही करेंगे जब उसकी वास्तव में ही बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। आजमाने के लिए इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे, किसी को चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे। केवल तभी करेंगे जब आपकी फसल पर वास्तविक संकट आ गया हो और आपको लगता हो कि अब अगर इससे ज़्यादा वर्षा हो गई या इससे अधिक वर्षा हो गई जितनी अब तक हुई है तो मेरा सब कुछ तबाह हो जाएगा। तब आप ईश्वर का नाम ले करके, भगवती माँ काली का नाम ले करके इस प्रयोग को आप करेंगे। इसमें करना क्या है, 2 ईंट लेनी है आपको और उन दोनों ईंटों पे मेघ शब्द आपको लिखना है, मेघ। और ये दोनों ईंट जो आपको लेनी है कच्ची लेनी है, किसी भट्टे वाले से आप जो कच्ची ईंट पाथते हैं वो ऐसी ईंट आप ले लें और उस पर मेघ शब्द लिख के दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दें जोड़ करके। पर ध्यान ये रहे कि ईंट नई हो और कच्ची हो, क्योंकि रोज़ भट्टे वाले ईंट को पथवाते हैं जब सीजन उनका चलता है, और वर्षा से पहले ही पथवाते हैं, क्योंकि वर्षा में तो ईंटें खराब हो जाएंगी। तो वर्षा से पहले 2 महीने 3 महीने पहले पथवाना चालू कर देते, तो उसी समय पे आप प्राप्त कर लें। इसके अलावा करना क्या है, जब आपके हाथ में ईंटें आ जाए और आपको लिखना है मेघ शब्द उसके ऊपर, और लिखना है ये कोयले से, जो चिता का कोयला होता है ना, चिता का। शमशान में आप जाएंगे तो वहाँ जब लकड़ियाँ प्रज्वलित की जाती है, अग्नि दाह संस्कार किया जाता है तो कोयला बन जाती हैं लकड़ियाँ वो, तो वैसा कोयला आपको लेके आना है, उससे लिखना है। यह बहुत ही प्राचीन अद्भुत प्रयोग है मेघ स्तंभन का, और ये अनुभूत है, मेरा अनुभूत है। तो इस प्रयोग को आप करेंगे और जब आप ऐसा करके उस पर लिख देंगे मेघ और दोनों ईंटों को जोड़ देंगे और उन्हें गड्ढा खोद के दबा देंगे, तो जब तक वे ईंटें दबी रहेंगी पृथ्वी के अंदर, उस खेड़े में, उस क्षेत्र में
तब तक वर्षा नहीं होगी, उसका स्तंभन हो जाएगा। और जब आपको लगे कि आप अब संकट से और खतरे से बाहर हैं, तब आप उन ईंटों को निकाल देंगे और विसर्जित कर देंगे जल के अंदर में, पानी के अंदर में, तो वो स्तंभन प्रयोग समाप्त हो जाएगा। पर शर्त यही है, किसी को बिना बताए करना है, पहली शर्त। दूसरी ये है कि तभी करना है जब इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाए। फजूल में प्रदर्शन के लिए, दिखावे के लिए, खुद टेस्ट करने के लिए ना करें, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। प्रकृति और ईश्वर और तंत्र के आदिदेव महादेव आपको दंड देंगे, जान लेना। ठीक है ना। जय मां शक्ति।